तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ओके, तो आ जाइए। ABC लिमिटेड ग्रांट 1000 employees stock option on 1/4/2010 at ₹40 when the market price is ₹160। आगे क्या दे रखा हुआ है? द वेस्टिंग पीरियड इज 2 and 1/2 years and the maximum exercising period is 1 year। उसके बाद 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2012 एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/6/2013। 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइजिंग पीरियड। उसके बाद क्या बोला? पास जनरल एंट्रीज गिविंग सुटेबल नरेशन। तो हम लोग को जनरल एंट्री बनाना है सुटेबल नरेशन के साथ। ओके, तो ये हम लोग के पास सम्स था जो एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस सम्स में क्या दे रखा हुआ है वो हम लोग एक बार समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो एक बार इसे इरेज करता हूँ, आप लोग कॉपी में आ जाइए। उससे पहले, कॉपी में आने से पहले आप लोग एक बार सम्स को पढ़ लीजिए। ओके, खुद से पढ़िए एक बार। ठीक है, आप लोग पढ़ लिए। अब कॉपी में आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब एक एक चीज पढ़ते जाएंगे और उस लाइन में हम लोग पुट करते जाएंगे। तो देखिए, ABC लिमिटेड ग्रांट 1000 इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट कितना हो गया? 1000, क्योंकि कंपनी ABC लिमिटेड इंप्लॉय को कितना ऑप्शन दे रहा है? तो 1000। तो ये आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट। नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हम लोग का 1000। ओके, कि यहाँ पे 1000 एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है ABC लिमिटेड। जब सम्स में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कब दे रहा है? 1/4/2010। तो ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 1/4/2010। ओके, 1/4/2010। इस डेट को हम लोग कौन सा डेट बोलते थे? तो इसे हम लोग बोलते थे ग्रांट डेट। क्या बोलते थे? ग्रांट डेट। अब बताइए, ग्रांट डेट में कोई जनरल एंट्री होता था क्या? तो आंसर इज नो। ग्रांट डेट को तो कुछ भी जनरल एंट्री नहीं होता था। एक बार हम लोग जनरल एंट्री को भी रिवाइज करेंगे, एक बार सम्स को समझते हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, जिसमें यहाँ पे प्राइस कितना दे रखा था? 40 एक्सरसाइजिंग प्राइस, बट यहाँ मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 160। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 160, और यहाँ माइनस एक्सरसाइज प्राइस कितना दे रखा हुआ है? तो एक्सरसाइज प्राइस कितना दे रखा है? 40। तो इस तरह से हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया? इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ गया? तो ये आ गया हम लोग का 120। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? 120। ये समझ में आ गया आप लोग को? जितना मार्केट प्राइस होता है उसमें से हम लोग एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता था कि कितना में इंप्लॉय को ये मिल रहा है, इंप्लॉय को कितना में शेयर मिला, उसे हम बोलते थे एक्सरसाइजिंग प्राइस। और इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे? जो मार्केट प्राइस है माइनस एक्सरसाइज प्राइस करके हम लोग क्या निकालते थे? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंसेशनल प्राइस भी बोल सकते हैं कि कितना कंसेस इसे हुआ। ओके, और या डिस्काउंट भी हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए। तो ये हम लोग को अभी तक सम्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या दे रखा है? द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। तो यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, यहाँ पे 6 मंथ्स। तो ये डेट कितना आ जाएगा? तो ये डेट हम लोग का हो जाएगा 31/3/2021। इसे मान लेते हैं 20, तो ये हो गया 21। उसके बाद 31/3/2022। ओके, 3। उसके बाद हम लोग को 6 मंथ्स और जाना है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा? 31। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आ जाएगा 30th। ये डेट कब आ जाएगा? तो यहाँ 30th 9/2022। ये डेट आ जाएगा। ये डेट को क्या बोलते हैं हम लोग? डेट को जिस दिन वेस्टिंग पीरियड का कंप्लीट होता था, जिस दिन वेस्टिंग पीरियड, उस डेट को हम लोग क्या बोलते थे? उस डेट को हम लोग बोलते थे वेस्टिंग डेट। तो ये डेट कौन सा हो गया? वेस्टिंग डेट हो गया। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वेस्टिंग पीरियड दे रखा हुआ है 2.5 ईयर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 ईयर हो गया।
उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना 1 ईयर, और यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स, तो इस तरह से 2.5 ईयर हो गया। अब 2.5 ईयर जिस डेट को कंप्लीट हुआ वो डेट का क्या आया, तो वो डेट आया 30/9/2022, और इस डेट को हम लोग क्या बोलते थे, तो इस डेट को बोलते थे वेस्टिंग डेट। और इस पूरे पीरियड को यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के इस पीरियड, पूरे पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पीरियड को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। ओके, यहाँ तक तो कुछ सवाल नहीं है आप लोग को। अब सम्स में आगे जब पढ़ते हैं तो ये तो हम लोग का हो गया। आगे पढ़ने के बाद 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2022, तो यहाँ पे 1/5/2022 कहाँ होगा, तो यहाँ इस डेट को होगा, इधर 1/5/2022, 1/5/2022 इस डेट को होगा। इस डेट को क्या हो रहा है, तो इस डेट को यहाँ पे 300 ऑप्शन जो था, 300 ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन ये हो रहा है लैप्स हो रहा है, यहाँ पे 300 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। ओके, अब जब आगे हम लोग देखते हैं सम्स में, तो आगे देखने के बाद यहाँ पे क्या बोला है, 600 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज्ड ऑन 30/6/2023, तो यहाँ पे 30/6/2023 इस बीच में कभी होगा 30/6/2023। अब इस डेट को क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इस डेट को एक्सरसाइज हो रहा है, तो यहाँ लिखते हैं एक्सरसाइज, कितना हो रहा है एक्सरसाइज, तो यहाँ पे 600 ऑप्शन क्या हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, और 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स एट द एंड ऑफ एक्सरसाइजिंग पीरियड। तो मान लेते हैं कि इधर कभी एक्सरसाइजिंग पीरियड था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था एक्सरसाइजिंग पीरियड, क्योंकि वेस्टिंग डेट से लेकर के कुछ डेट तक होता है एक्सरसाइजिंग पीरियड। तो और एक्सरसाइजिंग पीरियड का जो एंड डेट था, जो कंप्लीशन मतलब जिस डेट को एक्सरसाइजिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा था, उस डेट को यहाँ पे 100 जो ऑप्शन था वो क्या हो गया, लैप्स हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, लैप्स हो गया। ओके, तो सम्स हम लोग को तो इतना ही दे रखा हुआ है, जो सम्स दे रखा हुआ था उसे हम लोग इस ग्राफ में यहाँ पे मतलब इस तरह से हम लोग पुट करके इस लाइन में तो ड्रॉ कर चुके हैं जो सम्स दे रखा हुआ है। एक बार सम्स को एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या दे रखा हुआ था हम लोग को, ग्रांड डेट कब का दे रखा हुआ है, तो 1/4/2020 का दे रखा हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना था, तो 1000 था। मार्केट प्राइस कितना दे रखा हुआ था, मार्केट प्राइस 160, और एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना था, तो 100 था। और यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग को इस तरह से कितना आ गया, तो 120 आ गया। 2.5 ईयर वेस्टिंग पीरियड था, तो वेस्टिंग पीरियड कब कंप्लीट हो रहा था, तो इस डेट को वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा था, तो ये हम लोग का वेस्टिंग डेट आ गया। उससे पहले 300 ऑप्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, जो डेट दे रखा हुआ 1/5/2022। उसके बाद 600 सेट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है किस डेट को, तो 30/6/2023 को। और 100 ऑप्शन जिस दिन एक्सरसाइजिंग पीरियड का कंप्लीटेड था, जिस दिन एक्सरसाइजिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा था उस दिन यहाँ पे 100 शेयर लैप्स हो गया है। ये हम लोग के पास सम्स है। ओके, सम्स में तो और कुछ नहीं है। चलिए, सम्स तो ये हो गया। अब एक बार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जनरल एंट्री रिवाइज करने के लिए आप लोग नोट्स में आ जाइए। ओके, सबसे पहला जनरल एंट्री क्या दे रखा हुआ था, तो ग्रांड डेट को हम लोग को दे रखा हुआ था, तो ग्रांड डेट को कुछ एंट्री होता था, तो आंसर इज नो। तो हम लोग को इस सम्स में ग्रांड डेट कब दे रखा हुआ है, तो ग्रांड डेट हम लोग को सम्स में ये रहा ग्रांड डेट, तो ग्रांड डेट को एंट्री होगा, तो आंसर इज नो। उसके बाद ईयर एंड, और दूसरा क्या है, डेट ऑफ वेस्टिंग। ईयर एंड और डेट ऑफ वेस्टिंग जो कुछ भी अर्लियर होता है उसमें क्या होता था एंट्री, इंप्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग, ये होता था। तो ये हम लोग का एक एंट्री होगा। उसके बाद एक्सपेंस निकालते थे, एक्सपेंस किस तरह से निकालते थे, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, कितना हम लोग का ऑप्शन क्या हो रहा है एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट, उसको मल्टीप्लाई करते थे इंटेंसिव वैल्यू या फेयर वैल्यू से, डिवाइड करते थे वेस्टिंग पीरियड से, और मल्टीप्लाई करते थे एक्सपायर, कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है उससे, और उसमें से कितना एक्सपेंस पहले से रिकॉर्ड किया गया है वो माइनस करने के बाद हम लोग को क्या निकल के आ जाता था, एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस से हम लोग जनरल एंट्री करते थे, और इस एक्सपेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, तो ये हम लोग का तीसरा हो गया। फिर चौथा एंट्री जो होता था, जो एक्सरसाइज करने टाइम में, तो एक्सरसाइज करने टाइम में एंट्री क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व बना है उसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम लोग का जो पर्पस था रिजर्व बनाने का वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते थे, और सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। ये हो गया। अब बैंक अकाउंट हम लोग किस अमाउंट से लिखते थे, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव से हम लोग लिखते थे बैंक अकाउंट में। रिजर्व को हम लोग डेबिट किस चीज से करते थे, तो कितना एक्सरसाइज किया गया है इनटू हम लोग क्या करते थे, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सरसाइज किया कितना गया है प्लस में उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से। और फेस वैल्यू से हम लोग का क्या आता था, शेयर कैपिटल, और बैलेंसिंग फिगर किस चीज का आता था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर लैप्स होने टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो भी रिजर्व होता था उसे डेबिट करते थे,
और हम लोग ट्रांसफर करते थे कहाँ, तो जनरल लेजर में हम लोग लैप्स होने टाइम में ट्रांसफर करते थे। तो ये तो हम लोग का हो गया था जनरल एंट्री। अब सम्स में आ जाते हैं। तो ये रहा हम लोग का सम्स। उससे पहले ये पीडीएफ खोल लूँ, ये रहा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर पर जब देखेंगे हम लोग, ये रहा फर्स्ट नंबर। क्या होता था, ग्रांड डेट, इस डेट को एंट्री होगा, तो आंसर इज नो एंट्रीज। ये तो समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या दे रखा हुआ था, दूसरा दे रखा हुआ था ईयर एंड और वेस्टिंग डेट। इस दोनों में क्या था, अर्लियर। इस दोनों में अर्लियर। देखिए इस सम्स में अगर ईयर एंड देखा जाए तो ईयर एंड कब हो रहा है, फर्स्ट ईयर एंड कब हो रहा है, यहाँ पे 31/3/2011। तो यहाँ लिखते हैं 31/3/2011। ये हम लोग का क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है। और दूसरा वेस्टिंग डेट कब दे रखा होता है, सम्स में हम लोग का वेस्टिंग डेट कब का आ गया, तो 30/9/2022। तो यहाँ पे 30/9/2022। अब इस दोनों पीरियड में कौन सा अर्लियर है, तो ये अर्लियर हो गया। तो इस डेट को यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगा। जनरल एंट्री क्या बनेगा, जनरल एंट्री बनेगा इस डेट को यहाँ पे 31/3/2021 को जनरल एंट्री क्या बनेगा, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व लिखना है या आउटस्टैंडिंग। तो जो बुक्स में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, बुक में क्या लिखा हुआ है, तो बुक में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान दीजिए अमाउंट कितना आएगा ये हम लोग को देखना है। तो अमाउंट कितना आएगा इसके लिए हम लोग को ये जो फॉर्मूला था एक्सपेंस निकालेगा, क्या था फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट। तो इस सम्स में कितना एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट है, नंबर ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे 1000। ये जो है हम लोग का सम्स में ये 1000 नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट दे रखा हुआ है ना। तो इस 1000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे इंट्रेंसिक वैल्यू से। क्या चीज से, इंट्रेंसिक वैल्यू से। और इंट्रेंसिक वैल्यू आप लोग कितना निकाले हैं इस सम्स में, तो इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग को निकाले हैं 120, जो एकदम स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइजिंग प्राइस करके हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू निकाले थे। कितना निकाले थे, 120। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग आ गया नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू। अब इसे डिवाइड क्या चीज से कर देते, तो डिवाइड हम लोग क्या चीज करते थे, तो वेस्टिंग पीरियड। और सम्स में वेस्टिंग पीरियड कितना देखा हुआ था, 2.5 ईयर, जो यहाँ भी दे रखा हुआ था वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर। तो हम लोग को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। और कितना पीरियड एक्सपायर हो गया है किस डेट को, तो यहाँ हम लोग एंट्री का बना रहे हैं 31/3/2021, जो डेट ऑफ क्या है, ईयर एंड है। तो यहाँ इस ईयर एंड तक में कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक में कितना पीरियड एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ कितना पीरियड एक्सपायर हो गया, तो सिर्फ 1 साल एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पे 1 ईयर एक्सपायर हुआ है, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1 से। ओके। और अभी तक में हम लोग एक्सपेंस कुछ बुक करके रखे हैं कि नहीं, आंसर इज हाँ या ना, तो आंसर इज नो। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट एंट्री ये बना रहे हैं, तो एक्सपेंस तो कुछ बुक करके नहीं रखे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, तो 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 2.5। तो ये हम लोग का कितना आ गया अमाउंट, 48,000। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री था 48,000। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को चैट बॉक्स में पूछना है। अगर सम्स एक बार बता चुका हूँ मैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को पूछना है। समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, जैसे भी होगा बताऊंगा लेकिन आपको। ओके। और चैट बॉक्स में पूछना है कहाँ, तो मोबाइल ऐप में। अब ये हम लोग का तो फर्स्ट एंट्री था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। और इस एंट्री में देखिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे हम लोग का एक्सपेंस हो गया। इस एक्सपेंस को हम लोग सेकंड एंट्री में क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे जर्नल एंट्री भी मतलब नरेशन भी बनाना है। ओके। और नरेशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कितना अमाउंट को ट्रांसफर करें, तो 48,000 को। ये जो रहा 48,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, यहाँ क्या किए थे, डेबिट किए थे। तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। तो टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना से
तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 48,000। ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का एंट्री हो गया। ओके, अब ये तो यहाँ तक यहाँ तक का तो हम लोग का एंट्री हो चुका है। ये देखिए इस डेट तक का तो हम लोग को एंट्री हो चुका। अब नेक्स्ट ईयर एंड कब आ रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट ईयर एंड कब आ रहा है, तो 31/3/2022। सेकेंड तो ईयर एंड यही आ रहा है ना, तो इस डेट को हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो 31/3/2022 को लिखिए यहाँ पे 31/3/2022। इस डेट को भी हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे। देखिए डेट ऑफ वेस्टिंग और क्या था, ईयर एंड व्हिच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ वेस्टिंग कब है, डेट ऑफ वेस्टिंग तो इसके बाद है ना, ये जो डेट दे रखा हुआ उसके बाद डेट ऑफ वेस्टिंग है। तो इस डेट को हम लोग को क्या होगा, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वही एंट्री हो जाएगा जो ऊपर बनाए थे। ऊपर क्या था एंट्री, तो एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से, तो यहाँ पे भी 48,000 से टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, कितना से, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 48,000 से आ जाएगा। फिर आप लोग को नरेशन बनाना है। और ये 48,000 कैसे आया, तो यहाँ पे 48,000 आने के लिए 1,000 इंटू इंट्रेंसिक वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो 120 डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कितना 2.5 ईयर इंटू अभी तक में कितना ईयर एक्सपायर कर चुका है, तो 2 ईयर 31/3/2022 तक में कितना एक्सपायर कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे ईयर 1 यहाँ से यहाँ तक और ईयर 1 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे कितना ईयर एक्सपायर कर चुका, तो यहाँ पे 2 ईयर एक्सपायर कर चुका। और पहले से हम लोग कितना बुक करके रखे, तो पहले से हम लोग बुक करके रखे थे 48,000। तो इस तरह से ये 48,000 बुक करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है, तो 48,000, यही 48,000 यहाँ हम लोग एंट्री किए हैं। ओके, अब ये जो एक्सपेंस दे रखा हुआ इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, कितना से, तो वही 48,000। सेकेंड एंट्री तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब इस एंट्री के बाद यहाँ क्या हुआ है, इस एंट्री के बाद यहाँ देखिए इस डेट को क्या हो रहा था, इस डेट को 300 ऑप्शन क्या हो रहा था, लैप्स हो रहा था। ये तो आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिए सम्स में क्या दे रखा हुआ है, इस पीरियड में क्या दे रखा हुआ है सम्स में, तो ये देखिए 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1/5/2022। तो यहाँ 1/5/2022 को क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है, वेस्टिंग डेट से पहले लैप्स हो रहा है 300 ऑप्शन। तो इस डेट में हम लोग को क्या करना होगा, ओके। तो लैप्स होने के टाइम में क्या कितना का दे रखा हुआ था, 1/1/3/2012। तो ये नीचे आ जाइए, जब लैप्स होता था क्या होता था, लैप्स होता था, इसे दूसरा कलर में लिखता हूं। ओके, लैप्स कब हो रहा है, तो यहाँ पे 1/5/2015 कितना दे रखा हुआ है लैप्स का, 1/5/2022। तो 1/5/2022 इस डेट को यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 ऑप्शन क्या हो रहा है, लैप्स हो रहा है। ओके, अब वेस्टिंग डेट कब दे रखा हुआ है, तो वेस्टिंग डेट कब का दे रखा हुआ है, तो वेस्टिंग डेट दे रखा हुआ था 1 था कि 31 था, क्या था, वेस्टिंग डेट दे रखा हुआ है 30/9/2022, 30/9/2022। यहाँ 30/9/2022 ये हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, वेस्टिंग डेट दे रखा हुआ है, वेस्टिंग डेट। ईयर एंड, इसमें अगर देखा जाए इस पीरियड का ईयर एंड देखा जाए तो ईयर एंड कब होगा, तो ईयर एंड हम लोग का कब होगा, तो ईयर एंड होगा 31/3/2023। ओके, इसी डेट को तो ईयर एंड है ना। तो जब ऑप्शन लैप्स होता था ईयर एंड से पहले तो उसे हम लोग कहाँ पे उसे हम लोग किस तरह से करते थे, तो उसे हम लोग एक्सपेंस के साथ एडजस्ट करते थे। बट इस केस में इसी पीरियड में तो ईयर एंड हो रहा है, वेस्टिंग पीरियड के पीरियड में ही तो ईयर एंड हो रहा है। तो इस डेट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस के साथ इसे जो भी एक्सपेंस दे रखा हुआ है उस एक्सपेंस के साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे। अगर एक्सपेंस कुछ ज्यादा बुक हो गया होगा तो उस एक्सपेंस को हम लोग कैंसिल करेंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा बुक होगा तो उसे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने टाइम में क्या होता था एंट्री, तो यहाँ होता था इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग
अकाउंट डेबिट करते थे, टू हम लोग क्या करते थे, जनरल रिजर्व। यही जनरल एंट्री होता था ना जब ऑप्शन लैप्स होता था। तो इस टाइम में भी हम लोग पहले देखेंगे वर्किंग नोट में, और उसके बाद जो कुछ भी रहेगा वो हम लोग करेंगे। ओके, तो देखिए अभी तक हम लोग कितना बुक कर चुके हैं, अभी तक हम लोग कितना बुक कर चुके हैं वो हम लोग वर्किंग नोट में देखेंगे। तो आ जाइए वर्किंग नोट में, आ जाइए आप लोग। थोड़ा स्पेस छोड़ करके वर्किंग नोट में आ जाइए। ये रहा वर्किंग नोट। ओके, इसमें लिखिए नंबर ऑफ ऑप्शन एक्चुअली वेस्टेड। अब देखिए पहले हम लोग का वेस्ट कितना हो रहा था, 1000। पहले हम लोग का कितना था शेयर, तो 1000 पहले शेयर नंबर एक्सपेक्टेड टू बी वेस्ट था। बट यहाँ वेस्टिंग पीरियड से पहले कैंसिल हो गया है 300। तो अब कितना वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 300 कैंसिल हो गया तो 700। अब इस 700 में क्या चीज हम लोग 700 में रिजर्व हम लोग कितना बुक कर चुके हैं। तो देखिए इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना दे रखा था 120, तो 120 के हिसाब से हम लोग बुक कर चुके हैं, 2 बार बुक किए थे। तो ये कितना आ गया हम लोग का 1000 माइनस 300, तो 700 इंटू 120। तो हम लोग को कितना बुक करना है, एक्चुअल में बुक कितना करना है 84,000। यही तो बुक करना होगा ना। देखिए पहले था हम लोग का पास 1000, पहले था 1000 जिसमें इंटेंसिव वैल्यू कितना था 120। इंटेंसिव वैल्यू का मतलब इतना डिस्काउंट देना है हम लोग को। तो जितना डिस्काउंट देना होता था उतना हम लोग क्या करते थे, रिजर्व क्रिएट करते थे। तो पहले के हिसाब से हम लोग को कितना रिजर्व क्रिएट करना होता, तो 1,20,000। ओके, बट यहाँ पे 300 तो कैंसिल हो चुका है। क्या हुआ 300 तो कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोग को ये तो नहीं करना है बुक, तो अब हम लोग को कितना करना है, तो 700 क्योंकि 300 तो कैंसिल हो चुका है, इंटू 120 क्योंकि 120 तो डिस्काउंट दे रहे थे। क्योंकि देखिए 160 था प्राइस, जिसमें से 40 रुपया क्या था वो लोग पे कर रहा था। तो इस टाइम में हम लोग कितना डिस्काउंट देंगे, तो 120। तो वो यही तो 120 इंटरेंसिक वैल्यू हो गया। तो हम लोग को 700 इंटू 120 करना है। तो 700 इंटू 120 कितना आ गया 84,000 हम लोग को एक्सपेंस में रिकॉग्नाइज करना है। इतने का हम लोग को क्या बनाना है, रिजर्व बनाना है। तो ये आ गया। बट अभी तक में हम लोग कितना बना चुके हैं, तो ये हम लोग कितना बना चुके हैं, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड। अभी तक में हम लोग कितने का रिजर्व बना चुके हैं। तो यहां देखिए ऊपर देखिए, सबसे पहला हम लोग बनाए थे 48,000 का ये। उसके बाद ये, तो उसके बाद हम लोग का सेकेंड एंट्री में बनाए थे, कितने का बनाए थे, तो सेकेंड एंट्री में भी हम लोग बनाए थे 48,000 का। उसके बाद तो हम लोग नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग कितना बना चुके हैं एक्सपेंस रिकॉग्नाइज में, तो यहाँ पे 48,000 प्लस 48,000 ये हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो ये टोटल कितना हो गया 48 प्लस 48 कितना हो गया, तो ये हो गया 48,000 प्लस 48,000 तो 96,000। तो अभी तक में हम लोग कितना बना चुके हैं, कितने का रिजर्व हम अभी तक में हम लोग बना चुके हैं 96,000 का। तो हम लोग कितना एक्स्ट्रा बना चुके हैं, कितना एक्स्ट्रा बना चुके हैं इस टाइम में देखिए आप लोग को ये समझना है। देखिए सबसे पहले 1000 शेयर के लिए हम लोग को रिजर्व बनाना था। तो हम लोग का रिजर्व कितना बनता, तो 1,20,000 का। बट 300 तो कैंसिल हो चुका, तो अभी हम लोग को रिजर्व कितने का बनाना है, सिर्फ 84,000 का। बट कितना बना चुके हैं, तो बना कितना चुके हैं 48,000 प्लस 48,000 96,000। तो हम लोग कितना एक्स्ट्रा बना चुके हैं। इस केस में हम लोग एक्स्ट्रा कितना बनाए, तो एक्स्ट्रा बनाए 96,000 माइनस 84,000 हम लोग को बनाना चाहिए था। तो हम लोग 12,000 तो एक्स्ट्रा बना चुके हैं ना इस केस में। तो ये जो 12,000 एक्स्ट्रा हम लोग बना चुके हैं, इसे तो कैंसिल करना होगा ना, क्योंकि हम लोग को तो इतना रिजर्व का जरूरत है ही नहीं। तो इसे कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या होता था, तो हम लोग रिजर्व को डेबिट करते थे। पहले देखिए पहले क्रेडिट होता था रिजर्व बनाने टाइम में, क्रिएट करने टाइम में। बट अभी हम लोग को कैंसिल करना है, तो इसे हम लोग को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, तभी तो कैंसिल होगा। और इसका जो पैसा होता था उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, लैप्स होने के टाइम में। तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, जर्नलिज्म में। तो वही चीज अभी हम लोग करने वाले हैं। तो आ जाइए ऊपर में करते हैं। यहाँ लैप्स के टाइम में एंट्री हो जाएगा 31/3/2023 इस डेट को एंट्री होगा। क्या होगा एंट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन रिजर्व या आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग क्रिएट करते थे तो रिजर्व क्रिएट किए थे। बट हम लोग को रिजर्व एक्स्ट्रा बन चुका है 12,000 का। तो उसे हम लोग को क्या करना है, उस 12,000 को हम लोग को कैंसिल करना है। तो इसलिए हम लोग इसे डेबिट करेंगे। तो ये आ गया 12,000 से 2, इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे, तो जनरल रिजर्व।
यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग बनाएंगे, ये तो लैप्स हो गया, यहाँ पे लैप्स होने के टाइम ये रहा हम लोग का लैप्स होने का टाइम हो गया। ये वेस्टिंग डेट को, तो वेस्टिंग डेट को जनरल एंट्री बनता था, तो आंसर इज नो, वेस्टिंग डेट को भी कुछ जनरल एंट्री नहीं बना था। जिस दिन एक्सरसाइज होता था, ऑप्शन क्या होता था, एक्सरसाइज होता था ऑप्शन, उस डेट को तो हम लोग एंट्री बनाते थे। तो एक्सरसाइज किस डेट को हो रहा था, एक्सरसाइज हो रहा है 30/6/2023, इस डेट को हम लोग को जनरल एंट्री बनाना होगा। और कितना ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, तो 600 ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है। और एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना रखा हुआ था, तो एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना था, तो 40 था। एक्सरसाइजिंग प्राइस कितना था, 40 था। और इंटेंसिक वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, तो इंटेंसिक वैल्यू हम लोग का निकला है 120। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। तो उस डेट को जाकर के हम लोग एंट्री बनाएंगे। और शेयर, एक शेयर कितने का था, तो एक शेयर हम लोग को दे रखा हुआ था ₹10 का। हम लोग इसमें दे रखा हुआ है क्या, ₹10 का नहीं दे रखा हुआ, तो हम लोग मान लेंगे एक शेयर कितने का है, तो ₹10 का। ओके, अब आ जाइए नीचे, तो उस पीरियड का हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो ये आ गया डेट हम लोग का, कब का दे रखा हुआ है डेट, 30/6/2023, तो 30/6/2023। ओके, इस डेट को हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। तो इस डेट को जनरल एंट्री में क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से आ जाएगा, तो 600 ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है, तो 600 इंटू कितना पैसा एक एम्प्लॉय पे करेगा, तो एक एम्प्लॉय कितना पे कर रहा था, तो 40 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 600 इंटू 40। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसमें कितना अमाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 600 ऑप्शन तो एक्सरसाइज हो रहा है, 600 ऑप्शन। और ये जो आउटस्टैंडिंग जो रिजर्व बनाते थे हम लोग, किसका रिजर्व बनाते थे, तो जो ऑप्शन जितना डिस्काउंट दिया जाता था उसका हम लोग रिजर्व बनाते थे। तो डिस्काउंट का मतलब इंटेंसिक वैल्यू, तो यहाँ पे 600 इंटू हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिक वैल्यू। इंटेंसिक वैल्यू कितना था, 120। तो देखिए हम लोग का शेयर का प्राइस कितना था, 160 का शेयर का प्राइस था, मार्केट वैल्यू था ना, उसमें से 40 क्या था, एक्सरसाइजिंग प्राइस था। तो डिस्काउंट कितना आ गया, तो डिस्काउंट आ गया था 120, ये था हम लोग का क्या डिस्काउंट था। तो देखिए इसका तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं, एक्सरसाइजिंग प्राइस जो बैंक अकाउंट में आया। उसके बाद हम लोग डिस्काउंट का भी एंट्री कर चुके थे, इसका मतलब मार्केट वैल्यू टोटल जितना शेयर का मार्केट प्राइस था वो तो एंट्री हो ही चुका ना। और 2 क्या करेंगे, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 के इसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 600 एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक शेयर का प्राइस कितना मानते हैं हम लोग कि 10 है, तो इसलिए 10 आ जाएगा। तो 2 क्या आ जाएगा फिर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये क्या आता है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ओके, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 600 इंटू कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ये आ गया 24,000। ओके, फिर 600 इंटू 120, तो ये आ गया 72,000। फिर 600 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 6,000। और ये बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आ गया कितना, तो 72,000 प्लस 24,000 माइनस 6,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 90,000। ओके, अब ये तो हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे 100 ऑप्शन तो लैप्स हो रहा है, एक्सरसाइजिंग पीरियड जिस दिन कंप्लीट हो रहा था उस दिन क्या हो रहा था, यहाँ पे 100 शेयर लैप्स हो रहा है। तो इस 100 शेयर के जो लैप्स हो रहा है कब, जो एक्सरसाइजिंग पीरियड कंप्लीट हो गया उसके बाद लैप्स हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जो हम लोग रिजर्व क्रिएट करके कर चुके होंगे, रिजर्व जो हम लोग क्रिएट कर चुके थे उसमें से उसके बाद तो लैप्स हो रहा है ना। तो उसके बाद यहाँ पे लैप्स हो रहा है, तो ये लैप्स होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। तो चलिए जनरल एंट्री करते हैं जो लैप्स हुआ है। तो डेट तो हम लोग को पता नहीं है, तो डेट हम लोग को पता नहीं, तो डेट छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग का लैप्स होने का हो गया। एंट्री हो जाएगा क्या, तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, अमाउंट कितना जाएगा, तो यहाँ पे 100 लैप्स हुआ है ना, तो यहाँ पे 100 इंटू एक शेयर पे हम लोग कितना रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, तो 120 इंटरेस्टिंग वैल्यू का, तो यहाँ पे 100 इंटू 120, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। ओके, इसे हम लोग दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं, अगर वर्किंग नोट से देखना है तो वर्किंग नोट से भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से वर्किंग नोट बनाएंगे।
एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक में हम लोग एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना कर चुके थे, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए थे 84,000 का एक्सपेंस। नंबर ऑफ ऑप्शन वेस्टेड, कितना वेस्टेड हुआ, तो सिर्फ 600 हुआ, तो 600 इंटू 120, तो 600 इंटू 120 कितना आ गया, तो 600 इंटू 120, तो ये आ गया हम लोग का 72,000। तो हम लोग का कितना रिजर्व का बैलेंस हम लोग का बच चुका। देखिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज तो हम लोग 84,000 किए हैं, पहले 94,000 के थे, बट हम लोग को करना चाहिए था 84,000 का, जो वर्किंग नोट नंबर इसमें बनाए थे। तो ये इस तरह से हम लोग 12,000 यहाँ पे रिवर्स करके सिर्फ 84,000 का रिजर्व क्रिएट करके रखे हुए थे। ओके, इस 84,000 में से भी हम लोग को कितना का यूज हुआ, तो सिर्फ 72,000 का, क्योंकि 600 ही शेयर का तो हम लोग का यूज हुआ था ना, तो सिर्फ कितना 72,000 का। तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा और हो गया, इतना कितना एक्स्ट्रा रिजर्व हम लोग के पास बच गया, तो यहाँ पे कितना बचा, तो माइनस 84,000, तो ये आ गया हम लोग का 12,000 एक्स्ट्रा बच गया है रिजर्व, जिसे हम लोग कैंसिल करेंगे कैसे, तो रिजर्व को डेबिट करके और जर्नलिज्म में इसे ट्रांसफर करने के बाद, तो ये हम लोग का जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो चुका है। और इसी के साथ हम लोग का ये इलस्ट्रेशन नंबर जो था 2 था वो भी कंप्लीट होता है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे थोड़ा फास्ट में, बस यहाँ पे समझ लेते हैं रिवीजन में, बस यहाँ समझ लेते हैं हम लोग किस तरह से बनाए थे जनरल एंट्री। तो देखिए सबसे पहले ग्रांड डेट जो था हम लोग का, तो ग्रांड डेट में क्या था, नो एंट्री। उसके बाद ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड आया था, तो इस ईयर एंड में हम लोग क्या बनाए थे एंट्री, तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या किए थे, यहाँ पे रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर किए थे आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। फिर इस कंपनसेशन एक्सपेंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट करके इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर चुके थे। तो 2 ये आ गया था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ये तो हम लोग का ईयर एंड में था, फर्स्ट ईयर एंड में। उसके बाद ये हम लोग का था सेकेंड ईयर एंड, तो सेकेंड ईयर एंड में ये क्या हो गया था, सेम एंट्री हो गया था। इसके बाद 6 मंथ्स के बाद क्या था, वेस्टिंग पीरियड था, तो ये वेस्टिंग पीरियड आ गया था हम लोग का, वेस्टिंग डेट आ गया था। और वेस्टिंग डेट को तो कुछ जनरल नहीं बनता था, बट उससे पहले यहाँ पे क्या दे रखा हुआ था, 300 ऑप्शन लैप्स हुआ था। क्या हुआ था, 300 ऑप्शन यहाँ लैप्स हो चुका था। तो ये जो लैप्स हुआ था 300 ऑप्शन, तो इसे हम लोग इस ईयर एंड में, जो ईयर एंड यहाँ पे आया था, उस ईयर एंड में हम लोग जनरल एंट्री बनाए थे। एक्सपेंस जितना एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज हो गया था उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस को जितना एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज हो गया था उसे कैंसिल किए थे। तो उसे हम लोग किस तरह से कैंसिल किए थे, तो रिजर्व को हम लोग डेबिट किए थे, रिजर्व या आउटस्टैंडिंग को हम लोग डेबिट किए थे और इसे ट्रांसफर किए थे जनरल रिजर्व में। और इस पीरियड यहाँ पे 600 क्या हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था। इस टाइम में एंट्री क्या बनाए थे, तो एंट्री बना हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। फिर रिजर्व जो भी था, रिजर्व का तो क्योंकि पर्पस तो फुलफिलमेंट हो गया, तो रिजर्व को भी हम लोग डेबिट किए थे, टू शेयर कैपिटल किए थे, और टू क्या कहते हैं, टू किए थे सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद 100 ऑप्शन यहाँ पे लैप्स हो रहा था, तो इस 100 ऑप्शन में जो लैप्स हो रहा था उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिए थे जनरल रिजर्व में। ओके, रिजर्व को डेबिट करके और जनरल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर चुके थे। और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बाय, नेक्स्ट सम्स में मिलते हैं।